आइए हम सुने विज्ञान की अनकही कहानियाँ। आइए हम सुने विज्ञान की अनसुनी कहानियाँ। एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़। Celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav, we bring you a podcast series on STEM popularization, science, technology, engineering, mathematics, and medicine, supported and catalyzed by the National Council for Science and Technology Communication, Government of India. This program is produced by Media for Community Foundation. Creative content and technical support is given by Apna Radio, Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. एक नई दुनिया की आवाज़ आपकी आवाज़, विज्ञान की आवाज़, की आवाज़, की आवाज़। इस ब्रह्मांड में खोज करने के लिए अनेकों विज्ञान के विषय हैं, जिसमें से आज के इस कार्यक्रम में हम आपको तारों की उत्पत्ति से जुड़ी एक कहानी के बारे में बताना चाहेंगे। आपके भी मन में ये सवाल कई बार आता होगा कि आखिर तारे कैसे बनते हैं, इनकी संरचना कैसे होती है। तारे हमारे ब्रह्मांड में मानव जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका पता करने के लिए हमें वापस जाना होगा ब्रह्मांड के प्रारंभिक दिनों में। पुरानी कहानी के अनुसार ब्रह्मांड का जन्म कई बिलियन साल पहले हुआ था। इस समय ब्रह्मा, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के सृजनकार हैं, उन्होंने ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने तारों, ग्रहों और सूर्य को बनाया। हालांकि इस पुरानी कहानी का वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ कोई संबंध नहीं है। हम जानते हैं कि तारे बिना ब्रह्मा के इंगित के बिना ही बने हैं। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र है और इसकी उत्पत्ति के पीछे भी एक रहस्य है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सूर्य और सोलर सिस्टम के अन्य ग्रह और तारे किसी बड़े मॉलिक्यूलर बादल के भिन्न हिस्सों से उत्पन्न हुए हैं। तो तारों की उत्पत्ति का ये सरल जवाब है कि ये तारे ब्रह्मांड के गठन का एक प्राकृतिक परिणाम है। हालांकि ये हमारे पुरानी कथाओं से मेल नहीं खाता, लेकिन ये आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सही है। तो आज हमने तारों की उत्पत्ति के बारे में छोटी सी जानकारी दी, लेकिन इसके पीछे के वैज्ञानिक सिद्धांतों की गहराइयों में अधिक खोज की जा सकती है। इसके लिए आज भी हमारे वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान में साइंटिस्ट ई के पद पर कार्य कर रहे डॉक्टर वीरूकांत सिंह से। मेरा नाम डॉक्टर वीरूकांत सिंह है। मैं बीरबल साहनी संस्थान में 2005 में ज्वाइन किया था और तब से मैं प्रीक्यान पैलियोलॉजी ग्रुप में काम कर रहा हूँ और मैं इस वक्त वैज्ञानिक ई के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जो शोध का विषय है बेसिकली प्रीकैम्बियन पैलियोलॉजी है और प्रीकैम्बियन पैलियोलॉजी बेसिकली आता है कि प्रीकैम्बियन काल, जो कि भूकालानुक्रम में करीब 4.6 अरब वर्ष से स्टार्ट होकर के और 54 करोड़ वर्ष तक जाता है। तो मेरा जो शोध का कार्य है वो बेसिकली मैं उनके जीवाश्मों पर काम करता हूँ, जिससे हम जीवन की उत्पत्ति के बारे में और उसमें क्या पर्यावरण परिस्थितियाँ नहीं होंगी या उसमें सागरों की स्थिति कैसी होगी, महाद्वीपों की स्थिति कैसी, उन सब पे शोध करता हूँ। मैं बेसिकली जो है, अगर हम बात करें सिर्फ शोध पर, तो मेरा जो शोध है वो एक पर्टिकुलर फॉसिल ग्रुप होता है जिसको हम बोलते हैं एक्रिटार्क। तो एक्रिटार्क जो होता है प्रीकैम्बियन में आज के युग में सबसे बड़ा यूकैरियोटिक फॉसिल का उम्मीदवार माना जाता है और इसका जो उपयोग है वो बेसिकली आपका हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में भी यूज़ किया जाता है। इस पर्टिकुलर शोध कार्य के बेस पे हम करते क्या है कि हम अपने जो शोध होते हैं उनको पब्लिश करते हैं साइंटिफिक पत्रिकाओं में, और जो अच्छी रिसर्च होती है उनको हम जो है बेसिकली लोकल न्यूज़पेपर में डालते हैं, पब्लिश करते हैं, तो वो उससे समझते हैं, उसकी उपयोगिता समझते हैं क्या क्या है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत से प्रीकैम्बियन के जो डिपॉजिट्स हैं या जो निक्षेप हैं जिसको हम बोलते हैं, वो पूरे भारत में
विंध्याचल की पहाड़ियाँ हो गई, मारवाड़ सुपर मारवाड़ में हो गया, राजस्थान में हो गया, और छत्तीसगढ़ की पहाड़ छत्तीसगढ़ में है। तो यहाँ पर क्या है कि एक बिग फॉसिल होता है स्ट्रोमेटाइट। वो स्ट्रोमेटाइट आज भी हर जगह बना हुआ है, जो करीब आज से करीब 2.4 बिलियन ईयर्स या 2.4 अरब साल से बन रहे हैं, और वो 540 फुट तक बनते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि को आप नेकेड आइट से भी आप फील्ड में देख सकते हो। अब उदाहरण के तौर पर ले लीजिए सलखन फॉसिल पार्क, आप सब जानते हैं सलखन फॉसिल पार्क हो गया, या जमरकोटरा, राजस्थान का जमरकोटरा फॉसिल पार्क हो गया, और एक बुजुंडा फॉसिल पार्क, ये सब स्ट्रोमेटाइट पार्क हैं। तो हो क्या रहा है कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम जो है इन सबको की जो डिटेल्स हैं इनको अगर हम वहाँ पर स्थापित कर देते हैं बोर्ड के रूप में, तो उससे क्या है कि आम पीपल को उसके बारे में जानकारी मिलेगी, और जो उनका इलीगल रूप से दोहन हो रहा है वो सब खत्म हो जाएगा, और जो है हमारी जो ये जो चीज़ें हैं वो भूपर्यटन के परिप्रेक्ष्य में जो है इनका बहुत उपयोग हो जाएगा। आम जनमानस तक जो है वो चीज़ें पहुँचेंगी, लोग समझेंगे इसकी उपयोगिता क्या है, और उसको हम नष्ट होने से बचा सकते हैं। इस टाइम के लिए बेसिकली हम लोग क्या है कि पहले जो जितनी रिसर्च होती बेसिक रिसर्च होती थी, अभी क्या है पिछले 9 सालों में जो है बहुत ज़्यादा तकनीकी जो मशीनें आ चुकी हैं। तो पहले बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे कि अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी कैसे बनी, उसमें क्या वातावरण रहा होगा, किस तरह के जीव जंतु थे, और क्या उस समय के जो जीव जंतु थे उनकी रासायनिक संरचनाएं क्या रही होंगी। तो जब से नया एनालिटिकल फैसिलिटी आई हैं, जैसे कि हमारे पास में अभी करेंटली मैं कॉन्फोकल लेज़र स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और जो है लेज़र रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ चला रहा हूँ इस BSIP में, तो उनसे हम क्या है कि उन सब की केमिकल संरचनाएं होती हैं उनको पता करते हैं, और उससे पता करते हैं कि ये जो है आपकी बेसिकली वो बायोजेनिक है, ए बायोजेनिक है, और ये ए बायोजेनिक और बायोजेनिक ही प्रूफ करना हमारे प्रीकेमन काल में जो उनके जीव जंतु हैं उनके लिए बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन है। इससे क्या होता है कि हम जीवन के विकास को, पृथ्वी पर जो आपका इतिहास है बेसिकली हम उसके लोगों को उसके बारे में अवगत कराते हैं कि भाई आज जो हम देख रहे हैं वो पहले नहीं था। वो कहावत है कि प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। तो जो हम आज देख रहे हैं वो पहले नहीं था। तो उन चीज़ों को, और अगर हम बात करते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत में जो एक कोश की जीव जिसको सिंगल सेलुलर बोलते हैं या प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं इन सब के बारे में जानना जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो शायद हम जो है आगे की रिसर्च है, आगे की जो विकास हुआ है उनको हम नहीं समझ पाएंगे। बेसिकली ये वो है ना कि परिवर्तन जीवन की सतत प्रक्रिया है। भाई हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। आप अगर चार्ल्स डार्विन की वो थ्योरी पढ़ें, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक पढ़ें, तो उसमें दिया है कि जो है परिवर्तन से ही जो है चीज़ें बदलती हैं और डे बाई डे विकास होता है। जैसे पहले क्या थे, अगर हम बात करें एक छोटा सा ब्रीफ में चले जाएँ कि पहले एक कोश की जीव आए, फिर वातावरण में ठहराव आया और ऑक्सीजन थोड़ी स्टेबल हो गई। उसके बाद जो है समुद्र में कुछ ऐसी घटनाएं घटी तो जिससे कि वो एक कोश की जीव अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बहुकोश की जीव में परिवर्तित हो गई, जिसे हम यूकैरियोट्स बोलते हैं। और धीमे धीमे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए वही चीज़ें फर्दर आपके जो है और एनिमल्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, इन सब में बदलते। और आज क्या है कि हम वही एक जो प्रारूप था उसमें आज हम एक ह्यूमन बैठा हुआ है। कंपटीशन की बात करें तो अभी जो है इस तरह की जो शोध हैं बेसिकली वो हर जगह चल रहे हैं। मेरे अपने पर्टिकुलर फील्ड में जो, जैसे मैं बात करूँ प्रीकेमन की, तो प्रीकेमन की फील्ड में आजकल अभी जो आपका चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, साइबेरिया हो गया, ये सब देश बहुत अग्रणी हैं इस समय। उनके पास आधुनिक तकनीक है, उनके पास जो है भूवैज्ञानिक डेटा है बहुत सारा। उनके परिप्रेक्ष्य में पिछले 9 साल में हमने जितनी तकनीकी डेवलप हुई उन सबसे बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ अप्लाई किया, और आज हम कह सकते हैं कि भारत उस विश्व पटल पे सबसे अग्रणी इन सब के साथ आगे चल रहा है। तो मेरा जो शोध है वो इसकी प्रीकेमन एक्रीटाक्स पे है। तो एक्रीटाक्स एक बहुत महत्वपूर्ण डोमेन है, एक एलिमेंट है, एक फॉसिल ग्रुप है जो कि हमारे फ्यूचर में भी जो है आजकल जैसे ऑयल कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ को इस डेटा का इस फॉसिल का बहुत उपयोग हो रहा है। वो करते क्या है कि हमारे डेटा को लेके हम उस एक्रीटाक्स के बेस पर पर्टिकुलर जो सीक्वेंस होता है उसकी हम एज निर्धारण करते हैं, और वो एज निर्धारण करने के बाद वही हमारा डेटा यूज़ करके वो अपने जो है सोर्स रॉक, हाइड्रोकार्बन जहाँ सोर्स रॉक होता है उस सोर्स रॉक का पता लगाते हैं। तो करंटली ONGC और आपका ऑल इंडिया हमारे साथ जुड़ा हुआ है, एसोसिएट है उस प्रोजेक्ट में साथ में। और ये वर्क हमारा सोन वैली और चंबल वैली, जिसको हम विंध्य सुपर ग्रुप बोलते हैं, राजस्थान में, और आपका सोनभद्र की पहाड़ियों को कोरिलेशन करने के लिए है। उसके बाद उन कोरिलेशन जब उनका आयु निर्धारण कर लेंगे, उन आयु निर्धारण करने के बाद हम ये बताएंगे कि
अब उनके जो फर्दर जो डेटा होता है, सीस्मिक डेटा होता है, टेक्नोलॉजी, वो उनको कोरिलेट करने के बाद दे वांट टू सर्च द पर्सपेक्टिविटी ऑफ अंडरग्राउंड एक्सप्लोरेशन। तो अभी हाल ही में मैंने जो है सन 2022 में एक बहुत ही विश्व का सबसे पुराना यूकैरियोटिक फॉसिल सर्च खोजा है, जिसको हम ब्राउन एल्गी भूरे शैवाल बोलते हैं, जो हमने छत्तीसगढ़ की पहाड़ियों से करीब 1.5 अरब साल पुरानी एक ग्रुप है उससे खोजा है। और ये पेपर हमारा जो है फ्रंटियर साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ है, जिसके लिए मुझे अभी जो है पैलियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया लखनऊ ने शारदा चंद गोल्ड मेडल से भी नवाजा है। देखिए इसमें क्या है कि बेसिकली ये बेसिक रिसर्च हम लोग कर रहे हैं। एक तो बहुत बड़ी बात है जियो टूरिज्म, मैं बात करना चाहूँगा जियो टूरिज्म, भू पर्यटन की, कि अगर हम यहाँ पर भू पर्यटन लेके चलते हैं, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अरबों साल पहले बनी और वो दोबारा नहीं बनेगी, तो हमें इनको संरक्षित करके और उन बच्चे हैं या जो फ्यूचर जनरेशन है उनको बताएं, समझाएं कि इनका क्या उपयोगिता है, कैसे बने, तो शायद हम इन चीज़ों को आगे उनके विकास में हम बढ़ा सकते हैं इस चीज़ों को। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, जो BSIP में हमारे पास म्यूज़ियम है, तो हम म्यूज़ियम में अपने स्टूडेंट्स को, जो हम रोज़ रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स को बुला करके हम उनको अपडेट करते रहते हैं कि भाई ये नया अपडेट आया है, इनको आप ये चीज़ें आई हैं क्या, या सबसे पुराना जीवाश्म यहाँ पर है, या डायनासोर इस समय उत्पत्ति हुए थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम जो है इनको बताते रहते हैं। बच्चों को बेसिकली जितना प्रैक्टिकल वर्क कराया जाए, बच्चों को दिखाया जाए, बच्चे होता क्या, बच्चे तो बात करें, बच्चे कच्ची मिट्टी घड़े होते हैं, तो हम उनको जितना उनके रूबरू कराएंगे, बच्चे उतना ही उसमें इंटरेस्ट लेंगे और उसके आगे उनको अपनी साइंस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हाल में अभी क्या है कि भारत में सिर्फ मैं एकीटाक पे काम करने वाला हूँ, अभी मेरे 2 स्टूडेंट भी हम उनको तैयार कर रहे हैं और दे विल यूज़ दिस टेक्निक्स और इस विधा को आगे बढ़ाएंगे फ्यूचर में। तो ऐसे ही हम लोगों को डेवलप कर सकते हैं चीज़ों में। जैसे जैसे हम लोग बढ़ाएंगे और नई नई टेक्निक्स आएंगी, हम उनको अप्लाई करेंगे, तो हमेशा नए रिजल्ट आएंगे, तो लोगों को रुझान भी बढ़ेगा और उस हिसाब से लोग नए जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आकर्षित होंगे और लोग आकर के रिसर्च में आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर वीरूकांत सिंह, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for being with us. Stay tuned for more. You can also listen to these podcasts on Spotify, Apple, and Google.